हेलो एवरीवन। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के पिछले क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखा। गुडविल हमारा कंप्लीट हुआ जो हमारे सिलेबस में है। आज हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के मोड्स में आगे बढ़ेंगे और पहला मोड स्टार्ट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। विद्यमान साझेदारों के बीच लाभ हानि समझौते में बदलाव हो जाना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इसका मीनिंग दिया हुआ है, ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली रेफर्स टू द परचेज ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर फ्रॉम अनदर पार्टनर। जब फर्म में कोई एक साझेदार किसी दूसरे साझेदार से उसके लाभ का कुछ हिस्सा खरीद लेता है तो पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सम पार्टनर्स में गेन इन फ्यूचर प्रॉफिट्स वेयर एज अदर्स में लूज। ये जो लाभ हानि अनुपात में जो परिवर्तन होता है, इसके परिणाम स्वरूप कुछ पार्टनर्स का जो फ्यूचर में मिलने वाला प्रॉफिट का हिस्सा है वो बढ़ जाता है, जबकि कुछ को हानि होती है। द गेनिंग पार्टनर्स, जिस पार्टनर का हिस्सा बढ़ता है प्रॉफिट, उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। मस्ट कंपनसेट द लूजिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मतलब जिसका हिस्सा कम हो गया है, बाय पेइंग द अमाउंट थ्रू गुडविल होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर किसी पार्टनर को गेन होता है तो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, मींस किसी को फायदा होता है फ्यूचर के प्रॉफिट में और किसी का फ्यूचर प्रॉफिट घट जाता है, कम हो जाता है। तो जिसका हिस्सा फ्यूचर में बढ़ेगा उसको गेन हुआ और जिसका हिस्सा फ्यूचर में घटेगा वो सैक्रिफाइस किया। कभी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर लेते हैं। ऐसा चेंज होने के पीछे रीजन क्या है? या तो पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ है, जैसे मान लेते हैं ए पहले लगाया था 1 लाख, बी लगाया था 2 लाख। अब ए और बी दोनों मिलकर डिसाइड किया कि दोनों का कैपिटल 2-2 लाख होना चाहिए। बी का कैपिटल तो ऑलरेडी 2 लाख है ही, ए का कैपिटल 1 लाख था, वो 1 लाख घर से और लाया। दोनों का कैपिटल अगर इक्वल हो जाता है तो हो सकता है कि उनके बीच का प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाए। या फर्म के मैनेजमेंट में अगर कोई पार्टनर पहले की तुलना में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है तो भी उस कंडीशन में पार्टनर्स के बीच का रेशियो चेंज करना जरूरी हो जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के कारण एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से, यानी कि विद्यमान साझेदारों में से किसी एक अथवा एक से ज्यादा पार्टनर्स के प्रॉफिट के हिस्से में वृद्धि हो जाती है, जबकि इसके फलस्वरूप किसी एक अथवा एक से ज्यादा पार्टनर्स के हिस्से में कमी आ जाती है। इस कंडीशन में पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो जस्टिफाइड बनाए रखने के लिए गुडविल, एसेट्स लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन, रिजर्व, इन सब का एडजस्टमेंट किया जाए। एग्जाम्पल है यहां पर, अली एंड अकबर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अली और अकबर एक फर्म में साझेदार हैं, अनुपात है 3:2। दे नाउ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इनका भविष्य में लाभ इक्वल हो। अली अकबर 2 आदमी है, रेशियो 3:2 का, मीन्स अली का ओल्ड शेयर है, ऐड कर लो इसको, तो ये आपका 5 होगा, मीन्स
3/5 शेयर हो गया आपका अली का, 2/5 हो गया अकबर का ओल्ड शेयर। अगर हम बात करें न्यू शेयर की, 2 आदमी है तो न्यू शेयर 1:1 हो जाएगा, टोटल हुआ 2, यानी कि 1/2 और 1/2। ओल्ड शेयर, न्यू शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अली अकबर का 1:1, मतलब 1/2 अली का, 1/2 अकबर का। अब 2 फॉर्मूला है ये जो आपको ध्यान रखना है। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला, त्याग, सैक्रिफाइस यानी कि त्याग का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर किसी पार्टनर का न्यू शेयर ओल्ड शेयर के कंपैरिजन में कम है, इसका मतलब उसने सैक्रिफाइस किया है। मान लेते हैं किसी पार्टनर का हिस्सा प्रॉफिट में पहले 50 रुपीज था, ओल्ड शेयर 50 था, लेकिन उसका न्यू शेयर 30 रुपीज है। ओल्ड शेयर 50, न्यू शेयर 30 का, तो उसका हिस्सा कितना कम हुआ? 20 रुपीज कम ना हो गया? ये सैक्रिफाइस है। गेन का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। नया शेयर मान लेते हैं आपका 40 है और ओल्ड शेयर आपका 15 था। नया वाला हिस्सा 40, पुराना हिस्सा 15, इसका मतलब न्यू शेयर ज्यादा है ओल्ड से, तो ये गेन कहलाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमको अली अकबर का ओल्ड शेयर मालूम है और अली अकबर का न्यू शेयर भी मालूम है। हम लोग सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज करते हैं और दोनों का सैक्रिफाइस और गेन निकालते हैं। सैक्रिफाइस इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पुराने हिस्से में नया हिस्सा घटाना है। अब निकालते हैं हम अली का। अली का ओल्ड शेयर था 3/5, न्यू शेयर है 1/2। माइनस करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, ये आपका आ जाएगा 10। 5 2 जा 10, तो 2 3 जा 6 होगा और यहां 5, ये आपका आया 1/10, यानी कि ये अली का सैक्रिफाइस है। अली का त्याग 1/10 आया। अब निकालते हैं अकबर का। अकबर का ओल्ड शेयर है 2/5, न्यू शेयर है 1/2। एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, माइनस 5, ये आपका आया -1/10। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाने पर अकबर का माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये अकबर का क्या हो गया? गेन निकला। फॉर्मूला हम यूज करें सैक्रिफाइस वाला। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज करने पर अगर आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, तो वो सैक्रिफाइस है। लेकिन सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज करने पर आंसर अगर माइनस में आ जाए तो ये आपका गेन है। अगर हम चाहें तो अकबर के लिए हम गेन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। गेन का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो अकबर का गेन निकालते हैं। अकबर्स गेन, अकबर का न्यू शेयर 1/2, ओल्ड शेयर है आपका 2/5। एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का 10 होगा, ये 5 माइनस 4 हो जाएगा 1/10। देखिए गेन का फॉर्मूला यूज करने पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है? तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम सैक्रिफाइस या गेन कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके सैक्रिफाइस गेन निकाल सकते हैं। अली का सैक्रिफाइस निकाला गया है, ओल्ड शेयर 3/5 माइनस न्यू शेयर 1/10 आया। अकबर का गेन निकाला गया है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, अकबर का गेन आया। जिस पार्टनर को गेन हुआ है, जिस पार्टनर को फायदा हुआ है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि किसी एक पार्टनर ने अपने हिस्से का त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है। तो जिसको गेन हुआ है उसकी यह ड्यूटी है कि वो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को उसके सैक्रिफाइस के लिए कुछ कॉम्पनसेशन दे, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गेन करने वाला पार्टनर है वो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कॉम्पनसेशन देगा, क्योंकि
जो सैक्रिफाइस इसने किया है तभी तो इसको फायदा हुआ है। तो यहां पर अकबर को गेन हुआ है 1/10, अली ने सैक्रिफाइस किया है, तो अकबर को जो 1/10 का गेन हुआ है, ये 1/10 के गेन के लिए अली को सैक्रिफाइस करेगा। अब मान लिया जाए फर्म का प्रॉफिट 1 लाख रुपया है। अगर हम ओल्ड रेशियो लें 3:2, तो अली को कितना मिलता? 1 लाख का 3/5 60,000 आता। अकबर को कितना मिलता? 1 लाख का 2/5 40,000 आता। लेकिन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नया रेशियो 1:1 है। अली को कितना मिलेगा? 1 लाख का 1/2 50,000। अकबर को क्या मिलेगा? 1 लाख का 1/2 50,000। तो यहां देखा जाए अली जिसको पहले 60,000 मिलता था, अब फ्यूचर में कितना मिलेगा? 50,000। मतलब अली जो है अपने प्रॉफिट का हिस्सा 10,000 से कम कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है इसका। और अकबर जिसका 40,000 था, अब हिस्सा कितना हो गया? बढ़कर 50,000। यानी ये तो आपका सैक्रिफाइस किया और गेन। Ali, who earlier got rupees 60,000 will now get rupees 50,000, that is 10,000 less, 10,000 कम मिलेगा अली को। एंड अकबर who earlier got rupees 40,000 will now get rupees 50,000, 40 से 50 मिल रहा है, यानी कि 10,000 मोर। thus अकबर गेन बाय रुपीज 10,000, अकबर का फायदा 10,000 का है। एंड अली लूजेज बाय द सेम अमाउंट, और अली को उतने का ही नुकसान हो रहा है। इस कारण से अकबर मस्ट कॉम्पनसेट अली फॉर दिस लॉस टू हिम इन फ्यूचर। फ्यूचर में अली को जो नुकसान होगा उसके लिए अकबर उसकी भरपाई करेगा। गेनिंग पार्टनर कौन होता है? ए गेनिंग पार्टनर इज वन whose profit sharing ratio has increased। जिस पार्टनर का, जिस साझेदार का लाभ हानि का हिस्सा पहले की तुलना में बढ़ जाता है, वो गेनिंग पार्टनर कहलाया। लूजिंग पार्टनर कौन होगा? लूजिंग पार्टनर इज वन whose profit sharing ratio has decreased। जिसके प्रॉफिट का हिस्सा कम हो गया है पहले की तुलना में, वो लूजिंग पार्टनर। और जिसका प्रॉफिट का हिस्सा पहले की तुलना में बढ़ गया है, वो गेनिंग पार्टनर। कॉम्पनसेशन, जिस पार्टनर को गेन हुआ है वो लूजिंग पार्टनर, सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, गुडविल के फॉर्म में। अगला टॉपिक है एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखा जाए तो एडजस्टमेंट तो यहां पर 5 एडजस्टमेंट है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल हमको इस चैप्टर में 2 ही चीज पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। बाकी जो टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर में भी है, इसी कारण से यहां पर हटा दिया गया है। अब आगे देखते हैं determination of sacrificing ratio। As a result of change in profit sharing ratio, one or more of the existing partners have to surrender a part of their share in favor of one or more of other partners। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होने के परिणाम स्वरूप एक या उससे ज्यादा विद्यमान साझेदार जो है वो एक या उससे ज्यादा पार्टनर्स के फेवर में अपने प्रॉफिट का हिस्सा सरेंडर करते हैं। ए पार्ट ऑफ शेयर बीइंग सो सरेंडर, प्रॉफिट का जो हिस्सा इस प्रकार त्याग किया गया है, इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के कारण एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स जो हैं वो अदर पार्टनर्स के फेवर में अपने प्रॉफिट का हिस्सा सरेंडर करते हैं, त्याग करते हैं, जिसे सैक्रिफाइस कहा जाता है।
और इस सैक्रिफाइस का जो रेशियो होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाए। सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे? ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, त्याग करने वाला साझेदार। द पार्टनर्स whose shares have decreased due to change in profit sharing ratio are known as sacrificing partners। वैसे साझेदार जिनका हिस्सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण घट जाता है उनको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कहते हैं, त्याग करने वाले साझेदार। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सवाल उठता है कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू बी पेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट इज लूजिंग पार्टनर। ये जो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं उसके पीछे मकसद ये है कि जो सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर है उसको कॉम्पनसेशन का, क्षतिपूर्ति का कितना पैसा दिया जाए। नेक्स्ट है गेनिंग रेशियो। व्हेनेवर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो one or more partners gain some portion of other partner share of profit, it is called gaining ratio। जब भी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है तो एक या उससे ज्यादा पार्टनर्स को अदर पार्टनर्स के हिस्से से कुछ फायदा होता है, जिसे हम गेन कहते हैं। गेनिंग पार्टनर्स, द पार्टनर्स whose shares have increased as a result of change in profit sharing ratio are called gaining partners। प्रॉफिट रेशियो में चेंज होने के कारण यदि किसी पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ जाता है तो उसे हम गेनिंग पार्टनर कहेंगे। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। क्लियर है? क्वेश्चन है ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी एक फर्म में साझेदार थे जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। 1 अप्रैल 2016 से उन्होंने यह तय किया कि प्रॉफिट लॉस इक्वली हो जाए। लिखा है 1 अप्रैल 2016 से वे लाभ हानियों को समान अनुपात में बांटने को सहमत हो गए। मतलब पहले रेशियो 2:1 था और अब क्या हो गया है? समान। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण प्रत्येक का लाभ प्राप्ति अथवा त्याग का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी है 2:1, यानी ए का हिस्सा 2/3, बी का हिस्सा 1/3। न्यू रेशियो ए और बी का 1:1, यानी ए का न्यू 1/2, बी का न्यू भी 1/2। अब सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू शेयर। अब ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड 2/3 है, माइनस किए ए का ही न्यू शेयर, एलसीएम लिए 3 2 का 6 आया, इसको सॉल्व किए 1/6 का सैक्रिफाइस आया, पॉजिटिव आ रहा है। बी का निकाले 1/3 है आपका ओल्ड माइनस 1/2 न्यू, 2 - 3 करेंगे तो ये आपका -1/6 आएगा। चूंकि ये माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये गेन हो गया। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज करने पर अगर आंसर नेगेटिव आए तो वो गेन होगा। गेन का फॉर्मूला यूज करने पर आंसर अगर नेगेटिव आए तो वो सैक्रिफाइस होगा। ए हैज सैक्रिफाइस्ड 1/6 शेयर वेयर एज बी हैज गेन्ड 1/6 शेयर।
A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. A, B, C एक फर्म में साझेदार हैं और उनका लाभ हानि का हिस्सा है 3:2:1 का. They agreed to share profits in equal proportion with effect from April 1, 2019. 1 अप्रैल 2019 से इन तीनों ने यह डिसाइड किया कि इनका प्रॉफिट रेशियो इक्वल हो. You are required to calculate sacrificing ratio and the gaining ratio. Sacrifice और gain दोनों का निकालना है हमें. ओल्ड रेशियो 3:1 है, टोटल 3, 2, 5 और 1 6 होगा. 3/6 A का ओल्ड है, 2/6 B का ओल्ड है, 1/6 C का ओल्ड है. न्यू रेशियो क्या हो गया इन लोग का? इक्वल. 3 पार्टनर है यानी कि 1:1:1. ए का, बी का, सी का, तीनों का इक्वल है. ऐड करने पर कितना होगा? 1 + 1 + 1 3 होगा, यानी 1/3 ए का न्यू है, 1/3 बी का न्यू है, 1/3 सी का न्यू है. ये ओल्ड है और ये न्यू है. गेनिंग रेशियो फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब क्या किए हम? ए, बी, सी तीनों लिख लिए. ए नंबर पॉइंट में ओल्ड रेशियो लिखे. ए का ओल्ड 3/6, बी का ओल्ड 2/6, सी का ओल्ड 1/6. न्यू रेशियो लिखे बी नंबर पॉइंट में. ए का है 1/3, बी का है 1/3, सी का है 1/3. अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं. ए माइनस बी. ए क्या है? ओल्ड. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब हम यूज कर रहे हैं सैक्रिफाइस का फॉर्मूला. अगर आंसर प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस होगा, माइनस में आएगा तो गेन होगा. 3/6 ओल्ड माइनस 1/3 न्यू. इसको सॉल्व करेंगे. 3/6 का मतलब हो गया 1/2. हाँ, 6 और 3 कैल्शियम 6 हुआ. 3 - 2 1/6 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये सैक्रिफाइस है. बी का देखिए 2/6 ओल्ड है, 1/3 न्यू है. इसको सॉल्व करेंगे 0/6 यानी 0 आएगा, मतलब ना तो सैक्रिफाइस है और ना गेन है, नील. सी का निकालेंगे 1/6 ओल्ड है माइनस 1/3 न्यू. ऐसा करने पर ये माइनस में रिजल्ट आया. फॉर्मूला यूज करें सैक्रिफाइस का, आंसर आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब ये गेन है. क्लियर? एक और लेते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 3. X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. X, Y, Z ये 3 साझेदार हैं एक फर्म में और इनका रेशियो 3:2:1 का है. टोटल हो गया 6, यानी 3/6 है X का, 2/6 Y का और 1/6 Z का. The partners now decide to share future profits and losses in the ratio of 2:2:1. ये X, Y, Z तीनों ने मिलकर अब यह तय किया कि भविष्य में इनका प्रॉफिट रेशियो 2:1 होगा. 2:1 मतलब ऐड करने पर 2, 2, 4 और 1 5, यानी 2/5 X का न्यू शेयर, 2/5 Y का न्यू शेयर, 1/5 Z का न्यू शेयर. इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो. न्यू और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और हमको बताना है हर एक पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस जो कि प्रॉफिट रेशियो चेंज होने के कारण हुआ है. ओल्ड शेयर लिखा X का 3/6, Y का 2/6, Z का 1/6. न्यू शेयर है X का 2/5, Y का 2/5, Z का 1/5. अब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर रहे हैं, डिफरेंस A माइनस बी, मतलब फॉर्मूला है सैक्रिफाइस का. प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस होगा, माइनस में आएगा तो गेन होगा. 3/6 माइनस 2/5 ओल्ड माइनस न्यू की X का, ये आपका 3/30 आया, प्लस में आ रहा है मीन सैक्रिफाइस. Y का निकाले, ओल्ड है 2/6, न्यू है 2/5. ओल्ड माइनस न्यू किए
माइनस में आया, मतलब y जो है उसको 2/30 का गेन हो रहा है। z का निकाले, ओल्ड 1/6 माइनस न्यू 1/5, ये भी माइनस में आया, मतलब z को भी गेन हो रहा है। thus x हैज सैक्रिफाइस्ड, x ने त्याग किया है 3/30 का, y हैज गेन्ड, y को फायदा हुआ है 2/30 एंड z हैज गेन्ड 1/30। ये ध्यान रखना है, गेन और सैक्रिफाइस दोनों इक्वल होगा। अगर हम इस गेन को ऐड कर दें 2/30 और 1/30 तो ये अल्टीमेटली 3/30 होगा, जो कि सैक्रिफाइस के बराबर है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1. It is now agreed that they will share future profits in the ratio of 3:3:4. ABC का ओल्ड रेशियो 5:4:1 है, न्यू रेशियो 3:3:4 है, टोटल हो रहा है 10, यानी न्यू शेयर है 5/10, ओल्ड रेशियो है ना एबीसी का 5:4:1, यानी कि 5/10 ए का है, 4/10 बी का है, 1/10 सी का है। न्यू रेशियो 3:3:4 है, मतलब ए का न्यू है 3/10, बी का न्यू 3/10, सी का न्यू 4/10। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹50,000। ये जो प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा है, इस उद्देश्य से फर्म के गुडविल का वैल्यू 50,000 लगाया गया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गेन और सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर का सैक्रिफाइस और गेन का अमाउंट निकालना है। ओल्ड और न्यू रेशियो लिख लिए हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। इस बार हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं गेन का। गेन का फॉर्मूला होता है ना, गेन इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ए का न्यू लिए 3/10 माइनस ए का ही ओल्ड लिए, सॉल्व करने पर ये माइनस में आया। फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं गेन का। गेन का फॉर्मूला यूज करने पर अगर आंसर प्लस में आएगा तो वो गेन होगा, लेकिन अगर आंसर माइनस में आ गया तो वो सैक्रिफाइस होगा। तो ए का माइनस में आया तो ये सैक्रिफाइस किया। बी का निकाले, न्यू माइनस ओल्ड, ये भी माइनस में आया 1/10, सैक्रिफाइस है। सी का निकाले, न्यू माइनस ओल्ड, ये प्लस में आया, मतलब गेन है। क्लियर है? अब इसी में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। ए का सैक्रिफाइस 2/10 है, तो फर्म का जो गुडविल का वैल्यू है 50,000, उसमें से उसका 2/10 निकाले। ए का सैक्रिफाइस 10,000 रुपया का है। बी का निकाले, 50,000 गुडविल है, 1/10 सैक्रिफाइस 5,000 आया। सी का गेन निकाले, 50,000 का 3/10 15,000 गेन आया। ये देखिए सैक्रिफाइस जो है टोटल 15,000 का है और गेन भी आपका 15,000 का है। अगला है, अमर, अकबर एंड एंथनी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। अमर, अकबर, एंथनी ये 3 लोग पार्टनर हैं। रेशियो है 7:2:1, 7, 2, 9 और 1, 10। 7/10 अमर का, 2/10 अकबर का, 1/10 एंथनी का। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इफ एंथनी एक्वायर्स 1/10 शेयर्स फ्रॉम अमर। आपको न्यू रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। यदि एंथनी जो है अमर से 1/10 शेयर एक्वायर करता है, टेक ओवर करता है, ग्रहण करता है, मतलब इस सवाल में एंथनी जो है अमर से 1/10 ले रहा है। तो एग्जिस्टिंग शेयर क्या है? अमर का 7/10, अकबर का 2/10, एंथनी का 1/10। अब कौन किससे लिया? एंथनी ले रहा है अमर से, मतलब अमर का हिस्सा कम होगा और एंथनी का हिस्सा बढ़ेगा। एंथनी अमर से कितना लिया? 1/10, यानी एंथनी में प्लस करेंगे 1/10 और अमर में 1/10 माइनस करेंगे।
शेयर एक्वायर्ड बाय एंथनी फ्रॉम अमर। एंथनी अमर से लिया तो अमर में 1/10 माइनस कर दिए, अकबर में तो कुछ नहीं हो रहा डैश, और एंथनी में प्लस कर दिए। अब हम अमर का जो ओल्ड शेयर है 7/10, उसमें से 1/10 जो कि ये एंथनी को दे दिया वो माइनस कर दिए। ओल्ड माइनस शेयर सरेंडर्ड। पुराना हिस्सा आपका 70 रुपया है, आप 10 रुपया सेक्रीफाइस कर दिए तो न्यू शेयर आपका 60 घट जाएगा ना। यहां भी हम लोग ओल्ड शेयर में से शेयर सरेंडर्ड, त्यागा गया हिस्सा घटा दिए, 6/10 आया। अकबर का 2/10 पहले भी था, आज भी 2/10 रहेगा। एंथनी का 1/10 ओल्ड था, ये 1/10 अमर से लिया, ओल्ड प्लस शेयर एक्वायर्ड दोनों को जोड़ दिए, नया हिस्सा 2/10 आ गया। यानी अमर का है नया शेयर 6/10, अकबर का 2/10, एंथनी का 2/10। तो ये एलसीएम इक्वल है, एलसीएम छोड़कर लिखेंगे 6:2:2 और काटेंगे इसको 2 से, तो ये अल्टीमेटली आएगा 3:1:1। और यहां पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? केवल और केवल अमर। सेक्रीफाइस कितना है? 1/10। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाकी अगले क्लास में करेंगे हम लोग।